बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अख्तर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी गौर तलब बात है। वैसे तो हमारी सारी गुफ्तगू, सारी बातें बड़ी संजीदा, बड़ी गौर तलब होती हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क की चल रही है, माशी सूरत हाल, उस हवाले से बड़े फिक्रमंदी और परेशानी लाक है तमाम लोगों को। चाहे वो किसी भी मकाती व फिक्र से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी शोबाए हाथ जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, वो दानिश्वर हो, वो कलमकार हो, वो सनतकार हो, वो पेशेवाराना इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, हर कोई एक अजीब किस्म की कैफियत से गुजर रहा है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है। जी, हम मौजूदा हुकूमत के 3.25 साल जो होने को जा रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि 3.25 साल के अंदर अभी तक हुकूमत ने जो कुछ डिलीवर किया है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक खास तबका, जो सनत याफ्ता तबका है, जो जिसे कहते हैं जो हाई लेवल का तबका है, जो अपर लेवल के लोग हैं, जो इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर पहले ही बहुत मजबूत है, सिवाय उनको बाकी जो कुछ बातें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी, कागजी पेट भरा और जबानी जमा खर्च जो है वो नजर आई है। तो अब जबकि हम ये देखने चाहते हैं और तजिया जो मैं आज करने जा रहा हूँ बड़ा अहम पॉइंट है, अहम नुकता है। अभी हमारी हुकूमत पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही बात का रो रही है कि पिछली हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पिछली हुकूमतों ने मुल्क का बड़ा गर्क किया, लेकिन और जो हुकूमत के दावे थे कि उसके बाद मायशी माहिरीन की जो टीम है बहुत बड़ी और हम 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और हम मुल्क को जो कुछ डिलीवर करेंगे और आवाम को सुकून मिलेगा, आवाम को जनाब अली मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा, महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरेंगी, रुपया जो है उसको इस्तेकाम मिलेगा और हर फर्द जो है वो खुशी से झूम उठेगा और इस्लामी रियासत का तस्वुर आखिर में आके उन्होंने लास्ट में पेश कर दिया। जबकि कहीं भी पूरे 22 साल जद्दोजहद में उनकी किसी भी बात से हमें ये नजर नहीं आया, जबकि 126 दिन का धरना जो था उसमें भी कहीं इस्लामाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था, जबकि उनके साथ एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर जो नाम नेहाद इस्लामी, एक बहुत बड़े नाम नेहाद इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर साहब वो खड़े हुए थे, जो कभी पाकिस्तान में होते नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लूटने खसोटने के लिए आते हैं, लूटते जमा पूंजी खर्च करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वो डॉक्टर साहब भी उनके साथ खड़े हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने कोई इस्लामी रियासत का तस्वुर पेश नहीं किया था, बल्कि नाचने गाने वालों के बलबूते पे खड़े होकर 126 दिन का वो धरना पूरा किया था। रोजाना शाम को कॉन्सर्ट्स रखते थे, बड़े बड़े गुलकार आते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, बड़े होते थे, गाने बजाने के शो, नाचा भी जाता था उसके अंदर। तो वहां तक तो कोई तस्वुर नहीं था। हाँ, हुकूमत जैसे ही उनको मिलने के बाद उन्होंने 1 साल तक नहीं इस राग को अलापा, 1 साल के बाद उन्होंने देखा कि नहीं, अब आवाम का रुख जो है वो इस्लामाइजेशन की तरफ है, मजहब से मोहब्बत का रुझान ज्यादा है। जिया-उल हक कार्ड खेला उन्होंने और जिया-उल हक कार्ड खेल के उन्होंने एक नारा दिया, उसने इस्लामी निजाम का नारा दिया था, इन्होंने मदीने की रियासत का नारा दिया। उसने पाकिस्तान का जो जाते जाते जो उनका आखिरी साल था, उन्होंने कहा जी हम भरपूर तरीके से पाकिस्तान डे मनाएंगे, यानी 14 अगस्त को यौम आजादी मनाएंगे, उस जैसा किसी ने नहीं मनाया हुआ। यकीनन बात बिल्कुल सच्ची थी उसकी कि 14 अगस्त 1987 जो मनाया गया, जो रिकॉर्ड पर है पाकिस्तान के, कि ऐसा बेहतरीन सेलिब्रेशन इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो सेलिब्रेशन उनका आखिरी था। वो जिया-उल हक के 14 अगस्त के सेलिब्रेशन का आखिरी 14 अगस्त का सेलिब्रेशन था। उसके बाद 17 अगस्त को क्या हुआ वो आपको पता है। तो अब इस साल इन्होंने भी जनाब अली रबीउल अव्वल बड़े अच्छे अंदाज में मनाने की कोशिश की है, बस नाम याद ही हो लेकिन मनाया तो है। लेकिन क्या पता
कि ये आखिरी हो इनका रबीउल अव्वल जो इन्होंने मना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बात की, इन्होंने मजहब की बात की, मदीने की रियासत की बात की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अली इनको खुश करने के लिए एक चांस दे दिया। लेकिन हम कंपेयर करने जा रहे हैं अपनी इक्तिसादी पॉलिसी को, इक्तिसादी मामलात को, मईशत के मामलात को, महंगाई को, बेरोजगारी को, कानूनियत को और सबसे बड़ी जो है वो कर्जों को। अब आप देखिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में 20 साल से जंग मुसल्लत थी। 20 साल के अंदर उस मुल्क के चप्पे चप्पे का 26-27 मुल्कों ने मिलकर भुरकस निकाल दिया। उसकी मईशत कहां खड़ी हुई थी? वहां पर जनाब अली उसको कोई ना वो किसी से इमदाद मांग रहे, अपनी मदद आपके तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तवक्कुल किया। किस पर? रब्बे कायनात के ऊपर, अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली तालिबान में, अफगानिस्तान के अंदर। और आप देखिए कि अभी उनकी हुकूमत को बागडोर संभाले हुए अभी बाकायदा तौर पे आलम दुनिया ने पूरी तरह से उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बागडोर संभालने के बाद सबसे पहला जो काम किया ना, अवाम को रिलीफ देने का काम किया कि उनकी इस्लामी जमहूरी इख्तियारी काउंसिल जो है उसने सबसे पहला काम ये किया कि अशियाए खुर्दोनोश यानी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जिस पर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार है, दाल, चावल, जो घी, चीनी, आटा और इस किस्म की तमाम जरूरियात की चीजें जो जिसके बगैर इंसान की मूवमेंट, उसकी जिंदगी का पहिया जो है नहीं चल पाता है, रुक जाता है, उस पर उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी किया और कीमतें जो वहां चल रही थी उसके अंदर 40% की कमी करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया और चेक एंड बैलेंस का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये बाकायदा तौर पर पिछले 1.5-2 हफ्तों से मैं इस चीज को देख रहा हूं, बाकायदा मॉनिटरिंग की है, इसमें गौर किया है और वहां के लोगों से बातचीत करके मालूमात हासिल करके क्या जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम जो अशिया रोजमर्रा की जिंदगी की है, खाने पीने की, दालें, चावल, चीनी, घी, आटा वगैरह, इस पर हम 40% कमी करेंगे और पाबंद कर दिया उन्होंने सारे होलसेलर्स को और रिटेलर्स को और तमाम इंपोर्टर्स और को कि जनाब अली आपने अब जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतें हैं उसी पर जो है काम चलेगा। तो क्या इस पर अमल दरामद का सिलसिला कुछ शुरू हुआ? तो पता चला कई मालूमात के बाद, इंक्वायरी करने के बाद 100% जनाब 100% जो उन्होंने प्लान दिया है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। ना कोई जखीरा अंदोज है उनके यहां, ना कोई कटशर्ट करने वाला है। जो भी अशिया चाहे वो पहले से खरीदी हुई थी, हमारे यहां तो ये होता है ना भाई, तेल की कीमत गिर गई तो हम जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते हैं तो कहते हैं जी हमारा तो 1 हफ्ते पहले का खरीदा था, अभी तो 2 दिन तक इसी स्टॉक हमारा है, हम 2 दिन तक तो उसी कीमत पे भेजेंगे, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया तो क्या करें। अच्छा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उस वक्त कोई ये नहीं कहता जनाब अली कि हमने तो 1 हफ्ते का स्टोर पहले से किया हुआ था, हमें पता था कीमत बढ़ने वाली है तो आइए पुरानी कीमत पे ले लीजिए हमसे। नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, रात के 12 बजे ऐलान हुआ है, अब सुबह 6 बजे आपको जो है रात के 1 बजे 12 बजे ऐलान हुआ, 1 बजे भी आपको उसी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा जो हुकूमत ने बढ़ा दी। तो ये फर्क है, जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, जो हलाल रोजी कमाकर खाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है 26, 27 और 30 ममालिक मिलकर मारने की कोशिश करते हैं, बड़ी पावर है। लेकिन जब अल्लाह जिसके साथ हो तो वो हमेशा कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर बनती है। अब मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाली ये हुकूमत रोजाना अवाम पर एक बम गिराती है। कभी इलेक्ट्रॉनिक बम होता है, कभी पेट्रोलिंग बम होता है, कभी कोई और बम होता है। पहले जब हुकूमत आई तो उन्हें वावेला मचाया और इस तरह से वावेला मचाया कि जनाब अगर कल से डैम नहीं बने तो परसों से पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। आज के आज पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करो, कल डैम तैयार करेगी हुकूमत, और अगर कल डैम तैयार नहीं हुआ तो परसों का दिन नहीं देखने को मिलेगा, नसीब नहीं होगा। लोगों ने डैम फंड के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा करा दिए और वो लेकर रफा चक्कर हो गए। वो फंड कहां गया कुछ नहीं पता। यानी अवाम को ही बेवकूफ बना जाता है।
अवाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी भी अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो काम करने वाले होते हैं उनसे सबक हासिल करें। हमारे पड़ोसी मुल्क से जो अभी सही तरह से आजाद भी नहीं हुआ है, 20 साल जंग से बाहर निकल कर आया है, उसने नहीं रोना रोया कीमतें बढ़ाने का, उसने नहीं रोना रोया नौकरियों का, उसने नहीं रोना रोया कि जनाब अली हमारे रुपए की कदर क्या होगी, हम क्या खड़े हैं, हमारे काम कैसे चले। क्यों कि उस हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, सुन लीजिए बात, अब ये बड़ी अहम बात है, उस हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, जो उस हुकूमत को चला रहे हैं, वो चटाई पे बैठ के रोटी खाते हैं, वो हेलीकॉप्टर में चल के नहीं आते, वो प्याज से रोटी खाना को पसंद करते हैं, वो मामूली कपड़े पहनकर जनाब अली हुकूमत के ऐवानों में चले जाते हैं, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और बड़े बड़े जो गाड़ियों के सिक्योरिटी के काफले में नहीं आते। जो मुल्क 20 साल से जंग की हालत में था, अब उसकी हुकूमत संभालने वाले बगैर सिक्योरिटी के जनाब अली अपने ऐवानों में पहुंच के फैसले कर रहे हैं और खुली अदालतें लगा रहे हैं ना। वहां कोई क्यों कि वो कहते हैं कि मौत हमारी हिफाजत करेगी, हमारी मौत हमारी हिफाजत करती है, और जिस दिन हमारी मौत लिखी है उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता। वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तो आइए आज का ये पैगाम लेके जाइए कि अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों से भी ये बात करूंगा कि भाई आप भी अल्लाह पे तवक्कुल करें, IMF की तरफ देखना छोड़ दें और डॉलर की तरफ देखना छोड़ दें, आप यूरो की तरफ देखना छोड़ दें। आप उन यहूदी और नसरानियों जो मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं उनके आगे हाथ फैलाना छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा, आपके काम में भी बरकत होगी, आपके रिस्क में भी बरकत होगी, आपकी खेती बाड़ी में भी बरकत होगी, आपकी प्रोडक्शन के अंदर भी बरकत होगी, और आपको जनाब अली पाकिस्तान को बजाय किसी के आगे गिरवी रखने के पाकिस्तान लोगों की इमदाद करेगा, जैसे माजी में करता रहा है। 70 की दिहाई में पाकिस्तान ने मलेशिया की इमदाद करी और दूसरे ममालिकों की भी इमदाद करी। आप यानी और माजी में जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सऊदी अरब की भी इमदाद करी। आप अगर डिटेल में जाएंगे, टाइम कम होता है इसलिए मैं मुख्तसर बात करता हूं, अपनी बात को यहां खत्म करता हूं कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम पड़ोसी मुल्क से, जिन्हें आप कहते थे जाएंगे झपटे कुछ नहीं जानते, ना उनके पास 20 साल का कोई तजर्बा था सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके लोगों को लाने का, उन्होंने हुकूमत संभाली और 40% अशियाए खुर्दो नोश के अंदर कभी कर उस पर अमल दरामद भी कराया, और अवाम उनकी अब उनका साथ नहीं देगी तो फिर किसका साथ देगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हमें भी ऐसे हुक्मरान मिले जो अवाम का सोचे, ना कि उन लोगों का सोचे कि जिन्होंने उनको वोट देके अवानों में भेजा हो या जिन्होंने उन्हें मुंतखब करके अवानों में भेजा हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।